नमस्कार। इतिहास के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तुगलक राजवंश का बहुत ही योग्य शासक, लेकिन अपनी योजनाओं की असफलता के कारण या योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं कर पाने के कारण इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख के नाम से जाना जाता है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में विभाजित था। अब उसकी योजनाएं कौन कौन सी है, उस योजना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए कि हमने इससे पहले पढ़ा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। तो उसको बुद्धिमान मूर्ख क्यों कहा जाता है? उसका सबसे मूल कारण यह है, इतिहासकार इस समय जो मैं बता रहे हैं वो है कि उसने जो योजनाएं साम्राज्य के अच्छे के लिए या विकास के लिए, समृद्धि के लिए लागू की, लेकिन कहते हैं कि जो सर्कमस्टेंसेस थे या परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों ने उसका साथ नहीं दिया, या ये कहिए कि वह सही ढंग से उन योजनाओं को लागू नहीं कर पाया, इसलिए वो सारी योजनाएं जो थी उसकी वो असफल हो गई। अब वो कौन कौन सी योजनाएं थी? तो पहली जो उसकी योजनाएं थी वो है उसकी दोआब में कर वृद्धि। दोआब वैसे शाब्दिक रूप से अगर हम देखा जाए तो दोआब का होता है दो नदियों के मध्य का भूभाग। दो नदियां होती हैं, दो नदियों के मध्य का जो भूभाग होता है उसको दोआब कहा जाता है। लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर हम दोआब की बात करें तो जो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है, जो पानी की प्रचुरता के कारण और मिट्टी के उपजाऊपन के कारण बहुत ही ज्यादा जो प्रसिद्ध रहा है, और इस भूभाग को लेने के लिए प्राचीन भाग से लेकर के जब आधुनिक भारत तक का जो पूरा इतिहास है, इतिहास के अंदर हमें कई संघर्ष जो देख रहे हैं, युद्धों को देखते हैं कि किस तरह से उपजाऊ भूमि पर अधिकार करने के लिए संघर्ष होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के नए गद्दी पर बैठ नहीं पा रहे, तो 1326 के आसपास 27 के आसपास उसने जो दोआब उसके अधीन साम्राज्य के अधीन जो भूभाग था उसमें उसने कर में टैक्सेस दिए जाते थे, भूमि कर वगैरह किसानों से जो वसूला जाता था उस पर उसने कर में वृद्धि कर दी, टैक्स को बढ़ा दिया। उसका ऐसा मानना था कि उपजाऊ प्रदेश के अंदर अगर हम टैक्स बढ़ाएंगे तो ज्यादा जो है आर्थिक भार जो है जनता को नहीं पड़ेगा और उन पैसा का उपयोग जो है साम्राज्य के दूसरे कार्य के लिए किया जा सकता है। कितना बढ़ाया? तो कहते हैं कि 50% उसने बढ़ाया, यानी पहले जो टैक्स था उसका 50% उसने जो है वो दोआब में करके वृद्धि कर दी। उसने एक वहां पर एक प्रोग्राम जैसा चलाया जिसको आज हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहते हैं कि उसने कृषि के ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया इस क्षेत्र के अंदर, और उसके लिए उसने अलग से बजट आवंटन किया, बजट का भी आवंटन किया, और एक निश्चित भूभाग जो है वो अधिकारियों को कहा कि आप उसके ऊपर खेती का नया एक प्रयोग कीजिए, और उस प्रयोग के द्वारा हम आगे देखेंगे कि अगर इस ढंग से खेती की जाती है तो अगर वो पूरे देश के अंदर बाद में लागू की जाए साम्राज्य के अंदर तो उसका हमें फायदा मिल सकता है। तो उसके लिए उसने एक अमीर को ही नामक एक जो कृषि विभाग के लिए उसका गठन किया। अब इसमें दो बातें हैं। पहला तो क्या हुआ कि जो अमीर कोनी के जो अधिकारी थे उनको उसने बजट भी आवंटन कर दिया, अधिकारियों की नियुक्ति भी उसने कर दी, उनको कहा कि आपको एक निश्चित भूभाग पर जाकर के ये पायलट प्रोजेक्ट चलाना है। तो उन अधिकारियों ने क्या किया कि सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं होने का परिणाम था, उसको समझिए कि उन्होंने ऐसे भूभाग का चयन किया जो वास्तव में इतना उपजाऊ नहीं था, ऐसे भूभाग का चयन किया। दूसरा क्या हुआ कि जिस वर्ष उसने ये 50% जो लगान में वृद्धि की है, जैसा इतिहासकार बता रहे हैं फोटो के आधार पर हम पूर्ण रूप से दावा नहीं कर सकते हैं कि उसने 50% वृद्धि की थी या ज्यादा की, कम की थी, एक औसत रूप से ऐसा बताया जाता है। अब इसका दुर्भाग्य देखिए कि जिस वर्ष उसने दोआब में कर में वृद्धि की उसी वर्ष अकाल पड़ गया उस क्षेत्र के अंदर, और अकाल पड़ने से कृषि के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ा। जो बाढ़ जनित कृषि थी उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा। लेकिन उसके जो अधिकारी थे उन अधिकारियों ने जो पहले निर्धारित टैक्स था उस टैक्स को ही वसूल करने का प्रयत्न किया, यानी अकाल पड़ने के बावजूद भी अधिकारियों ने कर वसूलने में कोई नरमी नहीं बरती। तो ऐसा कहते हैं कि अधिकारियों के इस रवैये से जनता में विद्रोह फैल गया, जनता जो है वो असंतुष्ट हो गई।
और ये योजना है जो उसकी असफल हो गई। कृषि विभाग जो अमीर कोई था उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से जो है वो इसमें जो पैसे लगाए गए वो भी व्यर्थ गए, जिसका खामियाजा उसको राजकोष के ऊपर उसका भाग पड़ा। दूसरा, जो आकार की वजह से जो टैक्स की जबरन वसूली की गई, उस जबरन वसूली से ये हुआ कि वो जनता के अंदर अलोकप्रिय हो गया। तो इस वजह से जो उसकी योजना थी गोवा में कर वृद्धि की, देखिए ये उसकी योजना साम्राज्य की बढ़ाई के लिए थी, क्योंकि उसका मैंने आपको पहले बताया कि उसका ऐसा मानना था कि अगर हम संपन्न प्रदेशों में अगर जहाँ कोई कमी नहीं है उन प्रदेशों के अंदर हम टैक्स में वृद्धि करें, उस टैक्स का पैसा जो है उस टैक्स के पैसे को जो वहां से वसूला जाता है और उन पैसों को ले जाकर के साम्राज्य के दूसरे भूभाग के अंदर हम उनको अगर डाले विकास के लिए खर्च किया जाए तो साम्राज्य के दूसरे भागों में विकास कार्य किए जा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ देखिए कि वो कहते हैं कि श्री मुलादे बोले पड़े, तो कर वृद्धि करके दूसरी वर्ष अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण जो है जितना उत्पादन होना था, जितनी उपज प्राप्त हुई थी वो नहीं हो पाई। लेकिन अधिकारी क्या किया, अधिकारी ने उसी बड़े टैक्स के हिसाब से लोगों से जो है वसूली आरंभ की। अब लोगों के पास में या तो कहते हैं कि लोगों के पास तो खुद के खाने के लिए भी अनाज नहीं था, लेकिन अधिकारी ने उनसे वसूल कर रहे। तो वो शासक की ऐसी नीति देखिए, हालांकि वो तो सब मोहम्मद तुगलक का नहीं, लेकिन मोहम्मद तुगलक का तो कितना है कि इसकी मॉनिटरिंग सही है। अधिकारी क्या कर रहे हैं, किसानों से उनका व्यवहार कैसा है, प्रजा से उनका व्यवहार कैसा है, उसके ऊपर उसने कोई ध्यान नहीं दिया है। और उसी का परिणाम ये निकला कि वो जो है वो इस पूरे प्रदेश के अंदर या जनता के अंदर जो है वो अलोकप्रिय हो गया। तो इस तरह से उसकी जो पहली योजना थी वो जो है उसकी सही ढंग से उसका संचालन नहीं होने की वजह से अलोकप्रिय हो गया। नमस्कार।